महाअवतार बाबा जी नहीं हैं। वो झूठी सच्ची बातें जो लोग प्रोपेगेट करते हैं। किसी ने सवाल पूछा है कि महाअवतार बाबा जी क्या वाकई में कोई ऐसा इंसान है जो हैं, और महाअवतार बाबा जी कौन हैं। तो मैं एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, एक परमहंस योगानंद जी की बुक थी, जिसमें कि इन्होंने पहली बार जो ज़िक्र किया वो महाअवतार बाबा जी का ज़िक्र किया इस किताब में। तो उसके बाद तो फिर कहानियों की झड़ी चालू हो गई कि सबको महाअवतार बाबा जी मिलने लगे। मैं नहीं कहता कि महाअवतार बाबा जी हैं या नहीं हैं, क्योंकि वो दोनों ही स्टेट में हैं। नहीं होना होने से कहीं ज़्यादा बड़ा और महत्व रखता है। आज क्वांटम फिज़िक्स, जैसे आप जानते हैं, मैं हर बात को साइंस से ज़रूर रिलेट करता हूँ। तो क्वांटम फिज़िक्स आज की डेट में ये कहती है कि एवरीथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग एंड देन गोज़ बैक टू नथिंग। तो जो कुछ भी इमर्ज हो रहा है इस संसार में, जो भी हमें एग्जिस्टेंस दिखाई पड़ रही है, ये एग्जिस्टेंस नथिंग से आती है और नथिंग में ही दोबारा विलीन हो जाती है। एलन वॉट्स ने इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। वो एक एक्सपेरिमेंट करवाते थे अपने स्टूडेंट्स को। उसमें वो बाउल मेडिटेशन के लिए वो आवाज़ करते हैं ऐसे करके, तो उसको रखते थे और सभी स्टूडेंट से कहते थे आप लोग अपनी आंखें बंद कीजिए। जैसे ही स्टूडेंट अपनी आंखें बंद करते थे, वो पूछते थे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। देन एवरीवन यूज्ड टू से दैट कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है और ब्लैंक है और अंधेरा है, whatever they were experiencing at that moment। फिर वो उसका साउंड करते थे और वो कहते थे इस सोर्स को इमेजिन ना करें, जस्ट सी व्हाट यू कैन सी। तो जो भी उनके स्टूडेंट होते थे वो कहते थे हमें एक साउंड दिखाई पड़ा विच इमर्ज्ड फ्रॉम नथिंग एंड देन वेंट बैक टू नथिंग। It's a great experiment. You can do that. Either you can close your eyes or just snap your finger or clap or whatever you want to do. This creates a kind of experience in your mind कि आपको एग्जिस्टेंस का एक अस्तित्व का एक तरीका पता लगता है। तो ये है नथिंग का इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज नथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन व्हाट डज नॉट एग्जिस्ट। जो कुछ एग्जिस्ट करता है और जो कुछ का भी आपने एक्सपीरियंस किया है उसे एक्सप्लेन करना सरल होता है, लेकिन जिसका कभी आपने अनुभव ही नहीं किया उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, इट इज़ वेरी टफ। महाअवतार बाबा जी नहीं हैं और नहीं से ही वो एग्जिस्टेंस में आते हैं और वापस नहीं में विलीन हो जाते हैं। बताया जाता है उनकी उम्र करीबन 2000 साल की है। जैसे योगानंद जी एक बहुत ही क्रेडिबल सोर्स हैं, मैं कहूँगा, एक बहुत ही पहुँचे हुए योगी हुए। इनके एक्सपीरियंसेस अगर आप मतलब मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है तो इट्स अ मस्ट रीड। आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो योगानंद जी ने भी बोला है और भी कई लोगों ने इस चीज़ का जिक्र किया है कि महाअवतार बाबा जी उनसे फिज़िकली मिले। सो अगर हिंदुइज़्म की बात करें, सो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हिंदुइज़्म कि लोग पंच तत्व में अपने शरीर को विलीन कर लेते थे, बिकॉज द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। और वो फिर 5 एलिमेंट्स को कहीं पर भी यूनाइट करके, उन एटम्स को जोड़ के, जैसे मैंने कई बार अपनी वीडियो में इस बात को मेंशन किया है कि जो भी हमारे अराउंड है ये सब 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है, एंड वी ऑल नो दैट। और इन्हीं 5 तत्वों का जोड़ हम सब लोग होते हैं। ये एटम्स जो हम हैं, इन्हें कहीं से भी कलेक्ट करके अगर आप में वो ऊर्जा है और वो ऊर्जा आपके कंट्रोल में है, शायद ऐसे ही किसी इंसान को जिसे अपनी ऊर्जा पे कंट्रोल हो जाता होगा, हम लोगों ने स्वामी कहा। वो लोग अपनी ऊर्जा को एकत्रित करके 5 तत्वों को फिर से इकट्ठा करके कहीं पर भी शरीर धारण कर सकते हैं। एक सेकंड में हिंदुस्तान में और अगले सेकंड में शायद अमेरिका, इंग्लैंड या किसी और देश में, किसी और प्लेनेट पे, किसी और ब्रह्मांड में एक सेकंड में जा सकते हैं।
तो मुझे लगता है कि महाअवतार बाबा जी ऐसे ही होंगे शायद। जस्ट माई इमेजिनेशन। मैंने कभी महाअवतार बाबा जी को फिज़िकली नहीं देखा कि वो मेरे सामने आए हों और मुझसे मिले हों, मगर जैसा मैंने कहा, जिन लोगों ने भी, जिस किसी ने भी उन्हें देखा, उनसे मिले, उन्होंने यही कहा कि वो एक जवान लड़के की तरह है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? 2000 साल से कोई इंसान ज़िंदा है और वो बूढ़ा भी नहीं हुआ। इट इज़ पॉसिबल। और ऐसी ही सिद्धियाँ हमारे यहाँ थी जिनमें अजर अमर हो सकता था इंसान। इमॉर्टैलिटी एंड अजर इज़ लाइक जर नहीं होता, जो बूढ़ा नहीं होता। अमर इज़ लाइक जो नहीं मरता। अमर, अजर। तो ऐसी सिद्धियाँ भी हैं जिन्हें हो सकता है लोगों ने किया हो और इस अवस्था को पाया हो। एंड आई एम श्योर ऐसा हुआ होगा। पैसा, जो भी हमारे यहाँ सुख सुविधाएं अवेलेबल हैं, ये सबसे निचले स्तर का सुख है। इससे ऊपर के भी सुख हैं। अब आप सोचिए, जब हम इस सुख से पार नहीं पा रहे हैं, पैसे की ही दौड़ में पागल हैं, तो सिद्धियों की दौड़ में अगर एक बार फंस गए तो हमेशा के लिए फंस जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा, सीधा साधा अपना ध्यान करें और अपने मार्ग तक पहुँचें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और मुक्त हो जाएं। फिर महाअवतार बाबा हैं या नहीं, शिव इस अस्तित्व का हिस्सा हैं या नहीं, ये सब कुछ क्या है, सारे सत्य एक साथ आपके भीतर आपको प्रतीत होंगे। आप ही वो सत्य हैं, सिर्फ जानना बाकी है।